गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग का लेक्चर जो होगा रीजनिंग का होगा। और रीजनिंग में जो है हम लोग कुछ लेक्चर देख चुके थे। जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट आगे पढ़ने से पहले जो है हम लोग रिकैप करेंगे। और रिकैप में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो नए भी हैं वो भी, उनको भी समझ में आ जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दे रहा है, शॉर्ट फॉर्म में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बताया था कि रीजनिंग के हम डेफिनेशन दिए थे कि रीजनिंग मनुष्य के अंदर उसके सोच क्षमता, कार्य प्रणाली, योग्यता इत्यादि मापने का एक यंत्र है। यानी कि रीजनिंग एक विषय है, इसे सिर्फ संज्ञा दिया गया है। ये रीजनिंग एक विषय नहीं है। हमने बताया था कि रीजनिंग को जो है हम लोग दो पार्ट से बांटते हैं। एक को हम लोग वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, एक को नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। वर्बल रीजनिंग को भी दो टाइप से हम लोग बांटते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग, और एक को बोलते हैं एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। और अंतिम में होता है नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल में हमने बताया था बाबू कि मात्र 3 ही चैप्टर पढ़े जाते हैं। एक का नाम है सीरीज, दूसरे का नाम है एनालॉजी, और थर्ड है क्लासिफिकेशन। बस 3 ही नॉन वर्बल में। लेकिन मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में 25 मार्क्स का पूछे जाते हैं पीओ के पेपर में, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में। और एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग से 15 मार्क्स का पूछे जाते हैं, यानी बैंक पीओ के पेपर में। और नॉन वर्बल से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप समझ रहे होंगे कि सर जो है बार बार पीओ 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 बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होते हैं वो आरबीआई पीओ होते हैं, एसबीआई पीओ होते हैं, आरबीआई पीओ होते हैं। इसलिए बार बार हम नाम लेते हैं बाबू कि इंग्लिश जो है सबसे टफ जो है आरबीआई, एसबीआई और आरआरबी पीओ के पेपर में पूछे जाते हैं। उसका जो इंग्लिश रीजनिंग जो पढ़ लिया उसको किसी भी एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगा, और उस लेवल तक का हम रीजनिंग आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग। और मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में हमने पढ़ाया था, जो हम ओरिएंटेशन क्लास जो लिए थे उसमें 44 चैप्टर का हम लोग बायोडाटा लिखे थे कि सीक्वेंस में पढ़ना है। 40 चैप्टर का सीक्वेंस था, और उस सीक्वेंस में पहला जो चैप्टर का नाम था वो था सेल्यूलिज्म। सेल्यूलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अधिकतर बच्चे को समझ में नहीं आता है, और अधिकतर टीचर भी हैं जो उसको समझा नहीं पाते। आप मेरे पास मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, एकदम हम गारंटी देते हैं कि अगर कोई भी एग्जाम में 5 क्वेश्चन का अगर सेल्यूलिज्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पांचों का पांचों 100% सही बनाइएगा। बट उसका एक शर्त है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं पीछे का एकदम रिकॉल करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, बार बार रिवीजन कीजिए, तब मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए और आगे पढ़िए। मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को देखिए। आप में बहुत ही बुराई की बात है कि आप लोग को लिए लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप देखते नहीं हैं। आप 5 मिनट देखिए, बस बंद करके रख दिए। आप तो है आइंस्टाइन, आप पूरा पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार देख लिए तो आपके दिमाग में छप गया। हाँ, लेकिन फेसबुक जरूर देखिएगा और व्हाट्सएप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो तो जरूरी वाला चीज है ना, उसमें जरूरी चीज रहता है। तो इंसान जो है अगर उसको अमृत पिलाया जाए ना तो जल्दी पिएगा नहीं, लेकिन वही जहर दिया जाए ना तो तुरंत घट तरह मार लेगा, क्योंकि जहर जल्दी काम करता है और जो अमृत जो है तो लेट से काम करता है। तो आप तो अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए। हाँ, इस चैनल पे वही लड़के जुड़े हैं जो ईमानदार हैं, जो पढ़ने में काफी अच्छे हैं और वो मेहनत करना चाहते हैं। उनके फैमिली के पास उतना पैसा नहीं है जो पढ़ पाए, वही लड़के जुड़े। फंडूसबाज की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हम अपने क्लास में ही बोलते हैं कि फंडूसबाज का जो है मेरे पास कोई गुजारा नहीं। अच्छे स्टूडेंट के सब जगह है, वो पढ़ लेगा मेरे क्लास में। और यूट्यूब पर भी हम यही बात बोल रहे हैं, तो आप अपने लाइफ को बनाइए। हाँ, ये जो कड़वा होता है ना, जो सही बात होता है वो कड़वा लगता है, लेकिन फैक्ट्स यही है। जिस दिन आप बेरोजगार हो जाइएगा उस दिन आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे लेक्चर को देखिए और सीखिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। हम गारंटी आपको देते हैं कि या बैंक का पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो रीजनिंग का, आप 100% सोल्यूशन कीजिएगा। A to Z सही होगा। अगर 5 क्वेश्चन सेल्यूलिज्म से पूछ रहा है तो पांचों का पांचों सही होगा। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और मेरे लेक्चर को हमेशा देखिए।
ऐसा नहीं है कि अब पढ़ा रहे हैं 6 लेक्चर और आप जो है 6 लेक्चर से ज्वाइन कर लिए और पीछे का देखवे नहीं किए। तो याद रखिएगा, सेलोलिन में अगर एक भी टॉपिक छूटता है, एक भी लेक्चर छूटेगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सेलोलिन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ चैप्टर है। लेकिन हम आपको बोलते हैं कि आप इसको चुटकियों में धुआं उड़ा दीजिएगा। बट मेरे साथ आप जुड़िए और मेरा जितने भी प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का उसको एक एक करके पहले देख लीजिए, पूरा देखिए, वहां से भागने का प्रयास मत कीजिए। और देखिए, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप 100% सेलोलिन का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी साल का जो यूपीएससी का पेपर हुआ है 5 सवाल पूछे हैं यूपीएससी में, और आप जानते हैं कि 5 सवाल सीसेट पेपर 2 में पूछने का मतलब है कि 5 गुना 10 नंबर। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर से भी ज्यादा होता है, 2.5 नंबर का होता है। तो बताइए कितना बेनिफिट हुआ। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े रहेगा तो भी सवाल छूटेगा। और पीसीएस का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी का पेपर हो, अच्छा कोई भी पीसीएस हो, उसमें भी 2-3 सवाल इसमें दाग देता है। अगर आप अच्छे से सीख रहे तो 2-3 सवाल का मैंने समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि क्लास को अच्छे से देखिए और पूरे वीडियो को देखिए, तब किसी मास्टर को जज कीजिए। ऐसे ही देख के नहीं बोल दिया जाता है कि ये फंडूसबाज मास्टर है, खाली फंडूसबाजी करता है, यूट्यूब आता है तो कुछ पढ़ाता नहीं है। लेकिन हम आपको फोकस करना चाहते हैं, माइंड को कंसंट्रेट करके किसी भी टीचर को देखिए। ये नहीं है कि हम ही से पढ़िए, जहाँ आपको समझ में तो वहाँ पढ़िए, लेकिन एक बार हमारे भी लेक्चर देखिए और कंपैरिजन कीजिए अनदर टीचर से, तब जाके आपको मालूम चलेगा। आप नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, आप एक ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हैं, आपको आकलन करने से अच्छा आता है। और कंपैरिजन कीजिए तब मेरे पास आके पढ़िए, लेकिन मेरा लेक्चर जरूर देखिए आप एक बार प्लीज, जो भी लेक्चर हम दे रहे हैं। तो हम लोग सेलोलिन चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि सेलोलिन में स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, दूसरा जो होता है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, तीसरा जो है बाबू पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और चौथा जो है पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। हमने बताने का प्रयास किया था आपको कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट आखिर होते क्या है। तो हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल सभी 100% लग जाता है उसे ही हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल ए के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, हम खाली रिवीजन कर रहे हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं पहले जाके वो लेक्चर को देखें, वहां 100% और एकदम एक टाइम दिया गया है, समझाएं ए टू जेड। यहाँ समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, यहाँ हम खाली रिकॉल कर रहे हैं। हमने बताया था यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में नो इंग्लिश में कोई नहीं लग जाए तो उसे ही हम लोग यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ई के द्वारा सूचित किया था, कैपिटल ई के द्वारा। हमने बताया था कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं बाबू। हमने बताया था कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का डेफिनेशन हमने दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, 30%, 60%, 99.99% लग जाए उसे ही हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसमें 100% की बात नहीं होती है। अगर आप बाबू 100% की बात कर दिए तो वो हो गया आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, बट अगर 100% की बात नहीं हुई तो आपका आ जाता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। हमने उस लेक्चर में बताया था, वहां और भी बहुत सारे एग्जांपल हमने दिया था, उस लेक्चर को देखिए और भी आपको जो है कंसेप्ट जो है माइंड में एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। हमने बताया था पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट, उसका हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम नॉट, इंग्लिश में देखा तो सम नॉट, हिंदी में देखा तो कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट कहेंगे। इसे कैपिटल आई के द्वारा सूचित किया जाता है, ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। ए ई आई, हमने ये क्या होता है, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स होते हैं, और यहाँ ए ई आई ओ यानी 4 हमारा स्टेटमेंट है और 4 हमने इंडिकेटिव पॉइंट बताए हैं, और इसका ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रखेंगे इसको। आप पीछे वाला लेक्चर देखिए। तो बाबू हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसके पहले वाले लेक्चर में सारे को हमने डेफिनेशन दिया था, और सारे डेफिनेशन को हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर जिस दिन हम लेंगे उस दिन आपको 100% याद होनी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं होंगे और स्टेटमेंट के साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो आपको रीजनिंग समझ में नहीं आएगा। कोई ऐसा टीचर नहीं है कि आपको घोर के पिला देगा, पीना तो आप ही को है, और पीजिए कैसे, हमको तो सिर्फ कंसेप्ट देना है
समझाना है, आपके माइंड में डालना है, लेकिन उसको घोटना आपको है। या तो चीनी के साथ घोटिए या तो नमक के साथ घोटिए। अगर अभी अच्छे से घोट लीजिएगा चीनी के साथ में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये भी हो सकता है कि लाल मिर्चा जानते हैं ना, लाल मिर्चा घोल के पीना पड़ेगा और पीजिएगा। अगर अभी पी लेते हैं तब तो अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो है सैलरी में वही 4 स्टेटमेंट पढ़े थे और चारों स्टेटमेंट का डेफिनेशन पढ़े थे और हम बोले थे कि उसको अच्छे से रट जाइए, समझ के एग्जाम्पल को भी याद कर जाइए। आज जो बाबू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज से स्टार्ट होगा और वो वही लड़के को समझ में आएगा, वही स्टूडेंट को समझ में आएगा जो पहले मेरा लेक्चर देखे हुए हैं और सारा डेफिनेशन को याद किए हुए हैं, उसके एग्जाम्पल को याद किए हैं। अगर हम पूछेंगे कि सभी आम इमली है, कौन सा स्टेटमेंट हुआ, तो आप देखते ही आपको मालूम होनी चाहिए कि उस स्टेटमेंट के पहले सभी लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। अगर पूछे कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सभी लड़के लड़कियां हैं, तो आप कहीं क्या बताइएगा, ऑल देखते ही आप कहिएगा कि नहीं सर ये जो मेरा स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन अगर कह दे कि सम एज बी, कुछ ए बी है, तो आपको याद होनी चाहिए कि ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो जब आप पहचान भी नहीं कीजिएगा तो आगे काम कैसे कीजिएगा। इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि आप स्टेटमेंट को पहचानिए, और स्टेटमेंट पहचानिए कब, जब आपको याद रहेगा, उसके एग्जाम्पल को याद रहेगा। तो इसलिए पहले उस लेक्चर को देखिएगा, तब ये इस लेक्चर को देखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। रीजनिंग जो है सब एक दूसरे का कोरिलेशन होता है हर लेक्चर का। तो मान के जो है हम लोग कोई चीज नहीं पढ़ते हैं, सिस्टम से पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। आगे अगला पॉइंट ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। ये बाबू स्टेटमेंट, फिगर और ये है बाबू कंक्लूजन। जो गांव के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में परेशानी होती है, तो हिंदी इसका हम बोल देंगे, आप हिंदी को नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट माने होता है कथन, और फिगर भी होता है चित्र, और कंक्लूजन माने होता है निष्कर्ष। क्या होता है, निष्कर्ष। स्टेटमेंट, कथन, फिगर, चित्र, कंक्लूजन, निष्कर्ष, ध्यान देना है। तो अब हम यहां देखने का प्रयास करेंगे बाबू, यहां ध्यान देना है। हम एक फिगर लेते हैं, हमने आपको पढ़ाया था और बोले थे कि बाबू बताइए ऑल ए इज बी, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ऑल ए इज बी। स्टार्टिंग में बाबू क्या लगा है, ए। हमने बताया था कि ए और बी के जगह पर आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, बट इसको कभी वो बाबू चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ और लिखिए या सम लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं सम, सॉरी यहाँ सभी, यहाँ 100%, सभी, या कुछ भी हो सकता है। 100% ए इज बी, या सभी ए बी है। हिंदी वाले स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वाले, यहाँ ए और बी की जगह पर आम, इमली, कुछ, कटहल कुछ भी देगा, ए और बी की जगह पर कुछ भी होगा, लेकिन इसको औकात नहीं है कुछ को बदल दे। यानी अगर आपके एग्जाम में अगर स्टेटमेंट पूछे जाएंगे और पहचानना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा ये कभी नहीं बदलता है। सभी, 100%, ऑल, ये रहेगा ही रहेगा, और ए और बी के जगह पर वो कुछ भी दे सकता है। बात समझ रहे हैं। तो ये है पहचान। तो एक बात बताइए, ये कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसीलिए बोल रहे थे कि स्टेटमेंट को याद करिए, एग्जाम्पल को याद करिए, इसको पहचानिए। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है बाबू ये एक स्टेटमेंट को हम लेके चलते हैं, या ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ऑल एज बी, तो इसका फिगर हमेशा याद रखना है, ऑल एज बी। तो ये क्या है बाबू, सभी, इस घरवा में ए के अलावा और किसी का घर नहीं है, ए का ही है 100%, वो घेर के बैठा हुआ है। ऑल ए इज बी, लेकिन ऑल ए इज बी, इसके अंदर में कुछ क्या है, बी का भी घर है। ऑल ए इज बी क्या हुआ, ऑल ए इज बी,
जब भी सभी ए बी है की बात करेगा, सभी ए में क्या है, कुछ भी है, यानी बी है। ये आपका सभी हुआ ए का, लेकिन बाबू यहां ध्यान देना है, बी का पटवा जो है यहां से लेकर यहीं तक है। तो अब यहाँ हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं जिसको हमेशा याद रखना है। याद रखना है बाबू, जब भी ये घर है, घर के अंदर में आपके पिताजी बैठे हैं और आप जो है बरामदे में बैठे हैं, तो बाबू आपके पिताजी जो है बात करते हैं आपसे, आपको बुलाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि आखिर कैसे बुलाएंगे। तो याद रखना है कि ए जब भी बी से बात करेगा तो बाबू ऑल में भी बात करेगा एंड सम में भी बात करेगा। किसमें किसमें बाबू, सम में भी। लेकिन बी जो है कभी भी ए से बात करेगा तो ओनली सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पिताजी घर के अंदर में बैठे हैं और आप हैं बाहर में बैठे हुए हैं इस बरामदे में, तो आपके पिताजी जो है दोनों में बात करेंगे, ऑल में भी बात कर लेंगे और सम में भी बात कर लेंगे। लेकिन जब बी का बात आएगा, बी जब बात करेगा अपने पिताजी से तो ओनली किससे बात करेगा, सम में, ऑल में इसका औकात नहीं है बात करेगा। जैसे एक और सब तरीका से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे गांव देहात की भाषा में, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी इस घर में बैठे हुए हैं और ये बी से बात करना चाहते हैं, आप बैठे हुए हैं यानी उनके लड़के बैठे हुए हैं, तो पिताजी जो है डांट के ही बोल सकते हैं और नॉर्मल होके ही बोल सकते हैं। लेकिन आपका औकात है कि उनको डांट के बोल दीजिएगा, यानी बी जो है, बी लड़का है तो पिताजी से हमेशा नॉर्मल में ही बात करेंगे। इसका हक नहीं है कि डांट के बोलेंगे, और डांट के बोलेंगे तो लप्पर खा लेंगे, मार देंगे पिताजी, पटक चटन मार देंगे, बोलेंगे तू ऐसे बात करेगा हमसे। यानी कहने का मतलब है कि जब भी अंदर से बाहर हम लोग बात करते हैं तो बाबू ऑल एंड सम दोनों में बात करेंगे, जबकि बाहर से अंदर बात करेंगे तो ओनली सम में बात करेंगे, ऑल में बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, तो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ बनाते हैं। देखिए ए बात करेगा बी से तो दोनों में, ऑल में ही बात करेगा और सम में ही बात करेगा, यानी लिखेंगे कैसे, ऑल ए इज बी, और ये क्या होगा, सही होगा, बात करेगा। दूसरा कंक्लूजन हम बनाते हैं, निष्कर्ष क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, हम कंक्लूजन बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पता क्या निकलेगा, ए जब भी बात करेगा बी से तो ऑल एंड सम दोनों में बात करेगा, यानी ऑल एज बी सही होगा। अगर हम बाबू आपसे पूछे कि सम एज बी सही होगा गलत होगा, ये भी हमारा सही होगा, क्योंकि पिताजी आपसे दोनों वर्ड में बात कर सकते हैं, ऑल में बात करेंगे और सम में बात करेंगे। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब बी की बात आएगा, कि बात बताइए, अगर आपके पिताजी चिल्ला रहे हैं घर से बाहर, आपको बुला रहे हैं, तो क्या मुंह बंद करके रखिएगा, कुछ ना कुछ टेंशन तो जरूर दीजिएगा, यानी बी बात करेगा ये से तो सम में बात करेगा, कैसे, तो सम बी इज ए, और यही सही होगा। अगर बाबू चौथा में अगर ये बोल दिया कि ऑल बी इज ए, तो बाबू ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है बाबू कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट आएंगे तो उसका फिगर हमेशा ऐसा बनेगा, और जब भी ऐसा फिगर बनेगा तो ये बात करते हैं एक दूसरे के बीच में, यानी ए बात करेगा बी से तो ए बात करेगा तो ऑल एंड सम दोनों में बात करेगा, जबकि बी बात करेगा बाबू ए से तो ऑनली सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। हम यहाँ पे इसको कंक्लूजन दे के बताए हैं कि आखिर कितने टाइप से बात कर सकता है। तो ऑल एज बी 100% सही है, सम एज बी ये भी बात करेगा दोनों में, तो दोनों हमारा सही है। इसका मतलब बात करेगा, और जब बी की भाज आएगा ए से बात करने के लिए तो बी क्या करी, बी बात करी ओनली सम में, ऑल में बात कभी नहीं करेगा, यानी ऑल बी इज ए कहिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बट ऑल सम बी इज ए बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, अभी भी नहीं समझे हैं तो एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझना है हमको, तो हर हालत में समझना है, चाहे जैसे समझें। अब देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल हम बाबू बताते हैं, जैसे राम सॉरी यहाँ देखिए, सभी आम
मीठा है। एक ही स्टेटमेंट हम आपको दिए बाबू, सिंगल स्टेटमेंट से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो बता रहे हैं ध्यान से देखिए, हमने बताया था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को पहचानने का तरीका क्या है कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल, इंग्लिश में, हिंदी में सभी या 100% लग जाए उसे ही हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। तो बाबू यहाँ पहचान कीजिए कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो हमने देखा कि यहाँ सभी लगा हुआ है, 100% लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। हमने बताया था कि आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ उसका औकात नहीं है कि चेंज कर देगा। एक बात बताइए, सभी आम क्या है? मीठा है। इसका फिगर बनाते हैं, ध्यान देना है। सभी आम मीठा है, तो बाबू आम, ये सभी आम की बात कर रहा है, तो ये बाबू आपका सभी आम, और सभी अमुए में क्या है? कुछ मीठा भी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेम फिगर बना, एकदम सेम फिगर बना है। लेकिन अगर हम इसको बात करवाते हैं, ये बात करता है एक दूसरे से। आपके एग्जाम्पल में इसी तरह स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये सब नहीं देगा, ओनली ये स्टेटमेंट देगा, और आपको फिगर बनाना है, कंक्लूजन वो दिया रहेगा, वहां सही गलत किया जाता है। लेकिन अभी उतना आगे हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अच्छे से कॉन्सेप्ट जब सीख लेंगे तो बनाने में हमको कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा। हम आपको इतना सवाल बनवा देंगे कि जो है आपको किसी भी एग्जाम में परेशानी नहीं होगा। इतना सवाल बनवा देंगे कि कोई बुक में भी उतना सवाल नहीं दिया होगा। ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, यानी किसी भी एग्जाम में, यानी साइलोलिज्म चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा, साइलोलिज्म, हम लोग साइलोलिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप 100% बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ बात हम कर रहे हैं क्या, कि आखिर ये बात कैसे करेंगे बाबू। तो हमने बताया था कि आम जो है जब भी मीठा से बात करेगा तो दो वर्ड में बात करेगा, ऑल में ही बात करेगा और सब में ही बात करेगा, यानी सभी में ही बात करेगा और कुछ में भी बात करेगा। लेकिन जब भी मीठा अगर आम से बात करता है बाबू, तो ये ओनली सब में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। कैसे? तो यहाँ ध्यान देना है, सभी आम मीठा है, 100% सही होगा। कुछ आम मीठा है, 100% सही होगा। अगर कहे कि सभी मीठा आम है, तो बाहर से आप अंदर घुस रहे हैं घर में, तो सभी में बात नहीं होता है, यानी बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति से कभी भी सभी में बात नहीं करता है। किसे बात करता है? कुछ में बात करता है, यानी कुछ मीठा आम है, ये सही होगा। तो हम यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। तो पहला कंक्लूजन हम लिख रहे हैं, बताइएगा सही है गलत है। यानी हम लिख रहे हैं कि सभी आम क्या है? मीठा है। ये सही है या गलत है बाबू? तो 100% सही है, क्योंकि अंदर से बात, ऑल में बात होता है, सभी बात होता है, और यही अमुआ जो है मिठवा से फिर बात करेगा, किसमें? कुछ में, यानी बोलेगा बाबू कुछ आम क्या है? मीठा है। यानी बाबू ये भी हमारा कंक्लूजन क्या है? हमारा सही है बाबू। और थर्ड नंबर यहाँ देखिए, अगर हम कहें कि कुछ मीठा, मीठा बात करेगा आम से, हम लिखते हैं बाबू कुछ मीठा क्या है? तो आम है। तो एक बात बताइए बाबू, ये सही है गलत है? तो 100% सही है, क्योंकि हमने बताया था कि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। यानी अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होगी, और बाहर से अंदर केवल सम में बात होगा, ऑल में बात नहीं होगी। अगर हम बात करवाते हैं इसको, जैसे 4 नंबर में, सभी मीठा क्या है? आम है। तो एक बात बताइए बाबू, सही गलत है? 100% गलत है, क्योंकि जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा तो अंदर से बाहर हम लोग ओनली ऑल में बात करते हैं, सम में बात करते हैं, दोनों में बात होगा। बट बाहर से अंदर जब हम लोग जाएंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, तो हमेशा सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। इसको माइंड में बैठा लीजिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। हमने कहा था पहले ही कि हमारे क्लास में वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जो मेहनती है। जो बकलोल है वो हमेशा फंटूसबाजी जीवन भर करते रहेंगे और अपना लाइफ बर्बाद करते रहेंगे। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप उसी तरह चलाते रहेंगे और अपना लाइफ बर्बाद करते रहेंगे। और आप एक सिंसियरली स्टूडेंट हैं, एक ईमानदार स्टूडेंट हैं, अपने माँ बाप का भरोसा जो है कायम किए हुए हैं, तो ही आप ज्वाइन कीजिए और मेहनत से पढ़िए। हम अगर 1 गुना मेहनत कर रहे हैं तो आपको 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा, और इसको सीखिए। एग्जाम की गारंटी मेरी रही और रिजल्ट की गारंटी मेरी रही, एकदम गारंटी रिजल्ट होगा। बट शर्त यह है कि आप मेरे वीडियो को फुल देखिए, फुल लेक्चर को देखिए,
100% आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे और ना ही आप बोलिएगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ा है पीछे का, पहले तो पूरा स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, उस स्टेटमेंट के साथ साथ उसके सभी एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, और जब भी पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट कौन है, ये स्टेटमेंट कौन है, तो आपके मुंह पे होनी चाहिए कि सही नहीं सर, ये यूनिवर्सल का स्टेटमेंट है, ये पार्टिकुलर निगेटिव का स्टेटमेंट है, ये यूनिवर्सल निगेटिव का स्टेटमेंट है। ये इस तरह से याद होनी चाहिए। तब आपको स्टेटमेंट जब देगा एग्जाम में ओनली स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट देख के आपको पहचानना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट है। और जब स्टेटमेंट में ना समझ में आएगा तो फिगरवा का खाक बनाइएगा, बनना नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इसको पॉज करके यार अच्छा से नोट कर लीजिए। हमने सेलुलोज चैप्टर के बारे में पूरा डीपली हमने बताया, हमने डेफिनेशन को भी समझाया, और जितने भी स्टेटमेंट है उसको रिवाइज भी किए, रिवीजन भी किए, और आगे हमने फिगर बताने का प्रयास किया। तो इस फिगर को ध्यान में रखना है और आगे का क्लास कर लिया जाएगा। और आप लोग इसी तरह बने रहिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाइए और इसको शेयर कीजिए हर स्टूडेंट के पास जो सिंसियरली तैयारी कर रहा है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, और YouTube पर कोई ऐसा टीचर नहीं है जो पूरा कंटेंट दिया हो, और हम आपको गारंटी देते हैं पूरा कंटेंट देंगे और एक भी चैप्टर्स नहीं छोड़ेंगे। 40 का 40 रीजनिंग का टॉपिक हम पढ़ाएंगे। आप प्लीज बने रहिए और हम पे विश्वास रखिए। आपको कोई भी भारी से भारी रीजनिंग समझ में एकदम पानी की तरह सीखिएगा। ठीक है, रटंतु विद्या नहीं, रटंतु विद्या कीजिएगा काम हो जाएगा, गड़बड़ा नहीं समझ में आएगा। इसीलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।